Hello, Namaste, Sat Sri Akal, Adab and welcome back to my YouTube channel where you will find me being just Janvi. टाइटल से तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने लगी हूँ। मैंने सोचा कि मैं इतनी एविड बिग बॉस कंज्यूमर बन ही गई हूँ, हैव बीन एडिक्टेड टू बिग बॉस सिंस इट हैज़ स्टार्टेड। मैं पूरा 24/7 शो देख रही हूँ। वैसे भी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बिग बॉस की, मैं हर एपिसोड मतलब हर सीजन्स देखती हूँ, बट ये वाला सीज़न में स्पेशली पूरे 24/7 देख रही हूँ क्योंकि मुझे फुकरा इंसान और एल्विश यादव इतने ज़्यादा पसंद है और मुझे इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है पूरा शो कि मैं 24/7 देख रही हूँ गाइस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे भी शेयर करूँ। तो मैं तो लाइव देख रही हूँ, तो जो मैं आज जिस भी टॉपिक के बारे में बात करूँगी वो आप कल के एपिसोड में देखोगे। तो अगर आपने वीडियो देख ली है तो थैंक मी गाइस, क्योंकि मैंने आपको सारी जो भी डिटेल्स है आज के लाइव के एपिसोड की जो आपको कल दिखाई देगा वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेन जो आज हुआ था टास्क विच वॉज टिकट टू फिनाले टास्क, जिसमें अभिषेक वर्सेस पूजा भट्ट था। पीबी बुलाऊंगी मैं उनको। तो जिसमें अभिषेक वर्सेस पूजा भट्ट था एंड बिग बॉस ने तो भाई पूरी कोशिश की कि पूजा भट्ट जीत जाए, क्योंकि एज यूजुअल बिग बॉस थोड़े से बायस दिखते हैं मुझे उनकी तरफ। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा बायस है, बट हाँ भाई बायस तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरा एपिसोड में उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो जीत जाए, वो टिकट टू फिनाले जीत जाए। तो टास्क ये था कि उन दोनों को 2 बास्केट्स मिली थी जिसके अंदर सब जो बाकी लोग हैं उनको फ्रूट्स कलेक्ट करके उन दोनों बास्केट्स में डालना था, जैसे कि आप यहाँ और यहाँ देख सकते हो। तो सबको उन फ्रूट्स कलेक्ट करके उनकी बास्केट्स में डालने थे। एंड पहले तो बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी क्योंकि ऑब्वियसली पीबी के पास बहुत सारे लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि अविनाश, जैड और बेबिका। तो सब लोग अभिषेक के ऊपर जाके चढ़ गए। तो जो मेन आज का पहला मुद्दा बना कि अभिषेक के ऊपर सब लोग जाके चढ़ गए एंड उसकी बास्केट भी टूट गई। सब लोग बस कोशिश कर रहे थे कि वो ना जीते। तो उस एग्रेशन में, क्योंकि वो अपनी बास्केट को प्रोटेक्ट कर रहा था एंड सब उसके ऊपर चढ़ रहे थे, जैड भी, अविनाश भी, सब बहुत एग्रेशन हो गया। तो उसने बोल दिया कि हाँ, उसने अविनाश को बोला कि हाँ आप 36 के ही हो, आप गधे ही हो। तो इस बात को पीबी ने पकड़ लिया। पूजा भट्ट समझ तो गई थी कि वो जीतने तो वाली नहीं है ये जो टिकट टू फिनाले हैं। तो उन्होंने इस बात को पकड़ा एंड बार बार बोला कि मैं कंसीड करना चाहती हूँ, मैं ये छोड़ना चाहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप टिकट टू फिनाले अभिषेक को दे दो क्योंकि मैं तो डिग्निटी से खेलती हूँ, क्योंकि वो तो बिग बॉस की प्रिंसिपल बन के आई हैं, तो वो तो बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से खेलती है, जैसे कि सबको दिखाई दे रहा है। तो कि मैं तो डिग्निटी से खेलती हूँ, आप उसको टिकट टू फिनाले देख लो। ये जो 36 बात है, ये अगर बार बार आएगी तो मुझे नहीं खेलना, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा उनका अजीब ये चीज़ लगी। मुझे लगता है कि वो बिग बॉस देख के नहीं आई हैं, शायद नहीं देख के आई हैं। मैं मानती हूँ कि वो बहुत ही अच्छी प्लेयर हैं, वो बहुत अच्छे से खेल रही है, ब्ला 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 ब्ला, बट बिग बॉस उनसे बहुत बायस्ड है। वो हर जगह बहुत डोमिनेटिंग बनने की कोशिश करती हैं। वो बहुत ज़्यादा किसी भी बात को पकड़ के अगर उनको लगता है कि वो गलत हो रही हैं तो वो मानती नहीं है। क्योंकि अगर आपने पुराने बिग बॉसेस भी देखे होंगे तो टास्क में भाई क्या क्या होता है, लोग क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या गालियाँ देते हैं, क्या क्या एक दूसरे से फाइट्स करते हैं। तो अभिषेक ने तो बस इतना बोला था कि आप गधे ही हो, 36 क्यों। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इस बात को इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है। जस्ट बिकॉज उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था तो वो इस बात को लेकर अड़ गई कि मेरे को तो डिग्निटी से ही खेलना आता है, मुझे तो ऐसे ही आता है। बट ब्रो, बाहर ऑडियंस को सब दिखाई दे रहा है, इट्स ओके। मतलब अगर एक ही बंदे के ऊपर 4 लोग चढ़ेंगे और इतना धक्का मुक्की होगा तो किसी को भी अग्रेशन आएगा, किसी को भी गुस्सा आएगा। लेकिन पीबी के अकॉर्डिंग अगर वो अपनी आवाज़ तेज़ करती है और कुछ बोलती है तो वो तो पैशन है, लेकिन अगर कोई और करे यही चीज़ तो वो अग्रेशन बन जाती है। आज का टास्क जीत तो अभिषेक का है, चाहे बिग बॉस ने बहुत कोशिश करी। बिग बॉस ने बीच में ये भी बोला कि पूजा भट्ट क्या आप अपनी जगह किसी और को चूज़ करना चाहेंगी ये बास्केट को क्योंकि सिर्फ अभिषेक और पूजा भट्ट ही अपनी अपनी बास्केट्स को प्रोटेक्ट कर सकते थे। तो बिग बॉस ने ये भी उनके सामने रखा कि क्या आप किसी और को चूज़ करना चाहेंगी। एंड ऑब्वियसली जैड तो इतना जिम करता है, इतना ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने जैड को चूज़ किया। उन्होंने ये भी बोला अगर जैड करना चाहेगा तो ठीक है, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप टिकट टू फिनाले अभिषेक को दे दो। लेकिन इतनी ज़्यादा पार्शियलिटी क्यों बिग बॉस, मुझे समझ नहीं आता। अगर आपको लगता है कि वो इक्वल नहीं है
तो आप उनको शो में रख ही क्यों रहे हो? ये प्रिंसिपल मैडम को आप कब बाहर निकालोगे? सब पूरी ऑडियंस यही जानना चाहती है कि प्लीज इस प्रिंसिपल मैडम को यहाँ से बाहर निकालो, हमें नहीं देखना, हम थक गए हैं, हम बोर हो गए हैं। क्योंकि बिग बॉस का घर सिर्फ प्यार मोहब्बत और सिर्फ प्यार से बात करने का नहीं है। और ये एक तरीके से सेकेंड लास्ट वीक है। अगर वो लोग अब अपनी वॉइस नहीं पुट आउट करेंगे, जैसे कि अभिषेक, एल्विश, मनीषा, तीनों के तीनों जब भी कोशिश करते हैं कि वो कुछ बोलें, स्पेशली मनीषा, तो उनको उसको डिमीन कर दिया जाता है बाय पूजा भट्ट। पिछले पूरे हफ्ते का टॉपिक सिर्फ मनीषा रहे कि मनीषा ने गलत किया, मनीषा ने वो गलत किया, क्योंकि वो पूजा भट्ट जो प्रिंसिपल बनी हुई है हाउस की, उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही। ये कोई स्कूल की असेंबली नहीं चल रही है जहाँ पे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहले भी बहुत सारे टास्क में देखा गया है कि ऐसा हुआ है कि कितनी अग्रेशन से लड़ाइयाँ हुई हैं, लोगों ने क्या क्या बोला है, लोगों ने जो भी वो देते हैं रूल बुक में कि आपको ऐसे ऐसे टास्क करना है, उसको कितना मोल्ड किया है। जितने भी आगे संचालक बने हैं, लोगों ने अपनी तरफ से मोल्ड करने की कोशिश की ताकि वो टास्क जीत जाए। बहुत बार ऐसा हुआ है, बट ये टास्क वो अपनी फिर भी मेहनत से जीते। बट एट द एंड पूजा भट्ट ने क्या किया? वेल डन गाइज, वेल डन, आप जीत तो गए, वेल डन बट नॉट वेल प्लेड। यही लाइन उन्होंने चीख के कम से कम 5-6 बार बोली। वेल डन गाइज, वेल डन, आप जीत गए लेकिन नॉट वेल प्लेड। यही लाइन उन्होंने बहुत बार बोली अभिषेक को जीतने के बाद। एंड अभिषेक इसके ऊपर गुस्सा भी हो गया कि आप ये बातें मत बोलिए कि जस्ट बिकॉज मैं जीत गया हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अच्छे से नहीं खेला। उसने बहुत अच्छे से खेला। मेरा फेवरेट इस हाउस में एल्विश है, नो डाउट, बट आज अभिषेक ने बहुत अच्छे से खेला एंड उसने बहुत अच्छे से करा। मुझे नहीं लगता वो इतनी सी बात का इतना जो बतंगड़ बना रही है, 36 गधा ब्ला ब्ला ब्ला, यार वो होता है, गेम है। अगर आपको ट्रॉफी जीतनी है, अगर आप पैशनेट है ट्रॉफी के लिए, तो अगर आप सेकंड लास्ट वीक में अपने लिए नहीं लड़ोगे तो कब लड़ोगे? बाहर आके तो लड़ोगे नहीं। एंड बस बिग बॉस से मेरा यही कहना है कि प्लीज़ आप इस प्रिंसिपल मैम को अब बाहर निकालिए, बहुत हो गया है, हम थक चुके हैं। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। जो आज की लाइव में आया, मेन जो आज का मुद्दा था यही था। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई, जो जिया मैम है, जो थर्ड मेरा पॉइंट है, जो जिया मैम है जिन्होंने इतनी स्मार्टली प्ले किया एंड जो इतनी ज़्यादा डिप्लोमेटिक है, इतना ज़्यादा दोगलापन दिखाती हैं। स्टार्टिंग में एल्विश उनसे बहुत बार पूछ रहा था कि आप किसकी साइड हो, आप किसकी साइड हो, आप किसकी साइड हो, तो वो बोल नहीं रही थी। मैं कहती तुम देख लोगे, तुम देख लोगे। नो डाउट वो अभिषेक की साइड थी। उन्होंने फ्रूट्स कलेक्ट करके उसकी बास्केट में रखा, बट उन्होंने एक बार भी ट्राई नहीं किया कि वो पूजा की बास्केट में जाके वहां से फ्रूट्स निकाले। जिसके बाद बिग बॉस ने बोल भी दिया था कि आप लोग टास्क थोड़ा गलत कर रहे हो, बट स्टिल जब वो पहले टास्क कर रहे थे, वो वहां से फ्रूट्स निकाल रहे थे, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाके फ्रूट्स निकाले पूजा भट्ट की बास्केट से। एल्विश ने और मनीषा ने अपनी फ्रेंडशिप बिल्कुल अच्छे से प्रूव की कि वो कितना ज़्यादा चाहते हैं, कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि अगर वो उनका फ्रेंड खेल रहे हैं तो उसको आगे करें। बट मुझे जिया को तो समझ नहीं आ रहा, शी डज नॉट, वैसे तो डिजर्व तो कोई भी नहीं करता एक्सेप्ट दीज 4 पीपल हु आर मनीषा, एल्विश, अभिषेक एंड पूजा भट्ट। चलो ठीक है, पूजा जैसे भी खेल रही हैं, बट वो एटलीस्ट डिजर्व करती है टॉप 5 में जाना। बट अविनाश, जैड, जिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है इनको इतनी भीड़ क्यों रखी हुई है बिग बॉस आपने सेमीफाइनल वीक्स में भी, ये तो बिग बॉस ही जाने। तो चलो जो भी है, तो जिया ने बहुत स्मार्टली प्ले किया। उसने जाके नहीं कोशिश की कि वो पूजा भट्ट की बास्केट में से फ्रूट्स चुराए और अभिषेक की बास्केट में डाले। वो अभिषेक के सामने तो बहुत अच्छा बनना चाह रही थी कि मैंने तेरी साइड ली, बट वहाँ पे वो जो एक होता है ना स्टैंड अपने फ्रेंड के लिए, एल्विश और मनीषा भी चुरा रहे थे उसकी बास्केट में से फ्रूट्स, पूजा भट्ट की बास्केट में से फ्रूट्स, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह डिग्निफाइड तरीके से चुरा रहे थे। सबको बहुत चोट लगी, सबको बहुत चोटें लगी। बार बार पूजा भट्ट भी जाके बोल रही थी देखो मेरे को भी तो बहुत चोट लगी है, मुझे भी तो बहुत चोट लगी है, बट आई एम नॉट मेकिंग इट एन इशू। बट वो ये नहीं समझ रही थी एक अभिषेक के ऊपर 4 लोग चढ़े हुए थे एंड उनके ही बास्केट में से सिर्फ एल्विश और मनीषा चुरा रहे थे, वो भी बहुत डिग्निफाइड तरीके से, वो कोई धक्का मुक्की नहीं कर रहे थे। बट अविनाश और जैड अभिषेक के ऊपर चढ़े हुए थे एंड फिर वो घुमा फिर आके बार बार यही बोल रही थी लेकिन कि नहीं आप अच्छे से नहीं खेल रहे थे, वेल डन बट नॉट वेल प्लेड, जो कि मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगा एज एन ऑडियंस। इट वॉज वेरी इरिटेटिंग एंड आई फील शी इज़ अ वेरी सॉर लूजर। तो चलो कोई बात नहीं। एंड जिया मैम वेल प्लेड, आप फाइनल तक तो पहुंच गई है किसी भी तरह अभिषेक की बैक के ऊपर चढ़ के, बट विनर तो आप नहीं होने वाली हैं, ये सबको ही पता है एंड शायद आपको भी पता है। तो चलो कोई बात नहीं। एंड
दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। मैं रोज़ बिग बॉस देखती रहूँगी, मैं आपको रोज़ के रोज़ अपडेट्स देती रहूँगी जितना भी मेरे से कुक होती है। एंड yeah, that's all for today. Keep supporting them. I absolutely love Elvish. I absolutely love Fukra Insan and Manisha. Their friendship. वो लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बार बार उनको ही टारगेट किया जाता है बट वो लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं एंड मेरे हिसाब से वो टॉप 3 में पक्का जाएंगे। बाय।